अग्रवाल हमारे साथ हैं कांग्रेस से। भरत, आज रात 8 बजे से देश में CEE लागू हो जाएगा, कांग्रेस की रिएक्शन क्या है इसको लेकर? इसका वेलकम करें या अभी से विरोध शुरू? नहीं, देखिए, विरोध तो कभी कांग्रेस ने अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उसका कभी किया नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव एक बात ये कहती है कि आज अगर 140 करोड़ लोगों की अगर हम बात करें, उसमें प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देकर एक विकासशील देश की बात करते हैं। आज भी इस देश में आपने देखा कि किस तरीके से बेरोजगारी सर पर है। हमने देखा कि किस तरीके से आर्थिक असमानता में जो पूंजीपति है उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है और गरीब होता जा रहा है। अगर आज इस देश के अंदर इस तरीके से नागरिकता देने का काम किया जाएगा बिना किसी आधार के, तो आप ये बताइए इस देश में बाकी भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले से आए जो भी आया है उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बाहर के देश से जितने भी लोग आएंगे, अगर आप उनको नागरिकता देने का एक क्राइटेरिया बना रहे हैं, तो मुझे आप ये बताइए, जो 140 करोड़ लोग आज नौकरी के लिए, भोजन के लिए, मकान के लिए, रहने के लिए हर जगह जो परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को तो पहले आप संयमित तरीके से विकास करिए, उन लोगों का आप लेकर आइए। कोई बात मना नहीं है भाई, अब बुलाया नहीं जा रहा है। जो आ चुके हैं, जो इस देश का हिस्सा है, जो शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, वो रहेंगे, आप उनको हटा नहीं सकते। जो अप्रवासी, ज्यादा अच्छा है ना कि वो मेन सिस्टम का, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। देखिए, जो अप्रवासी है, जो आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं और वो जिस तरीके से अपनी नागरिकता बताएंगे कि उनका जन्म कहां हुआ था, उसके आधार पर जो क्राइटेरिया है, ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद उनको नागरिकता मिलेगी। निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी डिनाई नहीं किया है, लेकिन बात कांग्रेस पार्टी वेलकम कर रहे हैं ना भाई, पार्टी एक लाइन में कंक्लूड तो कीजिए पहले, आप वेलकम कर रहे हैं ना इसका? देखिए, चीज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मानिए कोई हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित हो रहा है, उनके घर में जला दिए गए, उनके घरों के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, अगर वो हमारे हिंदुस्तान में आ गए हैं तो क्या हम उनको ना दे नागरिकता? सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, फारसी हो गए, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी भी मानव जाति के साथ अगर प्रताड़ना हो रही है, वो सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, वो किसी वर्ग तक सीमित नहीं है। अगर किसी भी मानव जाति के साथ प्रताड़ना हो रही है तो वो प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। विजेंद्र जी, एक बात ही होती है, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये अच्छा लगा कि भाई आप वेलकम कर रहे हैं, और शायद उसके पीछे की बड़ी वजह ये हो सकती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं, तो जहां इसका सबसे ज्यादा असर होना चाहिए वहां आपके लिए कोई विकल्प ही नहीं है, तो पूरे देश में आप इसको स्वीकार करने की स्थिति में है। राजेश कंदोई जी, एज अ कॉमन मैन, CEE को लेकर सर क्या पब्लिक समझती है, और क्या वाकई में बीजेपी या सरकार जो संदेश जनता तक, जमीन तक देना चाहती है CEE के जरिए, वो पहुंचता हुआ आपको दिखाई देगा? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है CEE का जो मुद्दा था वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, उससे कोई चुनावों में और पोलराइजेशन में कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस, भावनात्मक मुद्दा है, ये कमिटमेंट था देश का। ठीक है, अगर इसकी बैक में हम जाते हैं तो जब 1947 में देश का विभाजन हुआ और बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 देश बन गए, तो वो धर्म के आधार पर देश बने, तो उधर से बहुत सारे हिंदुओं का पलायन भारत की तरफ हो रहा था और भारत से बहुत सारे मुसलमानों का पलायन उन देशों की तरफ हो रहा था। तब उसी समय में नेहरू जी ने और गांधी जी ने वहाँ जो हिंदू थे उन लोगों से अपील की कि वो आप लोग वहीं रहो जी, और एक समझौता उन्होंने पाकिस्तान के साथ में किया कि आप अपने अल्पसंख्यकों को संरक्षण देंगे, हम अपने अल्पसंख्यकों को संरक्षण देंगे। फिर उस समझौते का पालन पाकिस्तान ने नहीं किया और वहाँ पर जो अल्पसंख्यक थे उन लोगों के साथ में प्रताड़ना हुई और वो धीरे धीरे करके भारत में आ गए। तो भारत में जब वो आ गए तो उनके बाद में उनको नागरिकता नहीं दी गई, वो लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और जब धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हुआ 1947 में, जो लोग आ गए थे उनको नागरिकता मिल गई जी, लेकिन जो समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ भारत का, जिसको उसके बाद में जो लोग आए उनको नागरिकता नहीं मिली। तो इसलिए सरकार ने एक कमिटमेंट जो देश का था उन लोगों के प्रति उसको किया। लेकिन जब विपक्षी पार्टियों ने इसको एक इफ एंड बट्स का मुद्दा बनाना शुरू किया तो लोगों ने इसको समझना शुरू किया कि ये पार्टियां ऐसे क्यों कर रही है जी। इसमें तो जो लोग भारत में आए हैं, क्योंकि भारत का विभाजन पॉलिटिकल लोगों ने किया, वो वहां पर रह रहे थे, अब उन्हें वो अपने आप रहते रहते अचानक से एक दिन धार्मिक अल्पसंख्यक बन गए और उस देश के कानून दूसरे तरह के बन गए, जिसके कारण से वहां उन्हें प्रताड़ना मिलने लग गई। ठीक, तो वो अपने एक शेल्टर लेने के लिए यहाँ गए। ये पार्टियां जो आज CAA का विरोध कर रही है, वो बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का विरोध नहीं कर रही है कि उनको क्यों यहाँ पर बसाया जा रहा है। ये आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया। अदिति, अगर आप हमारे साथ बने हो, सवाल आपके लिए है। सवाल ये है कि क्या वाकई में कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है? मतलब जैमिनी जी, जो यहां किदवई जी ने क्वेश्चन उठाया कि भाई आप रोहिंग्याओं का विरोध नहीं करते हैं, आप बांग्लादेशियों का विरोध नहीं करते हैं, तो क्या वाकई में जो हिंदू हैं, सिख हैं, फारसी हैं, ईसाई हैं, जैन हैं,
जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, अगर वो आ रहे हैं और भारतीय कहला रहे हैं तो इसका विरोध क्यों किया जाए? देखिए, निश्चित रूप से जो राम मंदिर बनने के बाद सनातन की जो प्रथाएं मजबूत हुई, उसमें एक चौपाई है, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। यानी अगर कोई आपकी शरण में आ गया, उसको अगर आप तजते हैं खुद के लाभ अनुमान के लिए, वही कांग्रेस के साथ हो रहा है कि कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही। गजेंद्र सिंह शेखावत से अदावत थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और कहर किन पे टूटा? जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू जिनके घर तोड़े गए। तो आज अगर उनको घर देने की बात हो रही है, उन्हें सम्मान देने की बात हो रही है, तो दुख क्यों हो रहा है? जब अभी हेरिटेज में लड़ाई हुई रफीक खान और गोपाल शर्मा के बीच, तो गोपाल शर्मा ने साफ कहा कि आप रोहिंग्याओं को बसा रहे हो तो वो गलत कर रहे हो जो कानून व्यवस्था को, तो हम इसको मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ऐसी स्थिति में जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनको अगर सम्मान का जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसका तो विरोध करने का मुझे समझ अच्छा, आ आपको रहा है। लगता है कि कांग्रेस इसको वेलकम इसलिए भी करेगी कि जहां इसका सबसे ज्यादा असर होना था पश्चिम बंगाल में, वहां ममता ने कांग्रेस को हाथ ही नहीं दिखाया, देखिए, नजरें ही नहीं दिखाई। देखिए, कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे ममता पहले तैयार होगी, फिर कहा 40 सीटें नहीं जीतेगी। आज राहुल कसवा को ज्वाइन कराया और ज्वाइन करने से पहले वो मोदी की तारीफ करते हैं। तो कांग्रेस का कुछ दिनमान ऐसे चल रहे हैं इस समय कि वो करते तो हवन है और जल जाता हाथ है। तो जो कुल मिलाकर अगर ये सीएए का विरोध करेंगे तो ये ही होगा। कल इतने सारे नेताओं ने ज्वाइन किया और डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में खिंचावट हो गई, तलवारें खिंच गई है। तो कांग्रेस की कुछ कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं इस समय कि वो कुछ भी करें, उनके गले पड़नी है नमाज। तो नमाज कब तक उनके गले से उतरेगी, वही तय होगा। और सीएए का विरोध किया तो निश्चित रूप से मानिए कि जो मोदी का मिशन है कि अब की बार 400 पार, उसमें ये कांग्रेस बहुत बड़ी मददगार साबित है। जैन साहब, सर सवाल यह है कि ऐसा तो होता नहीं है कि भाई रात को 8 बजे नोटिफिकेशन जारी हुआ और कल सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ देश में सारा बदलाव दिखाई दे जाएगा। एक प्रोसेस होता है, प्रशासनिक प्रोसेस होता है। आपको क्या लगता है सीएए को जमीन पर सही तरीके से एग्जीक्यूट होने में कितना वक्त लगेगा? देखिए सर, मेरे ख्याल से जब झगड़ा मचा था या विरोध हुआ था तो सीएए का इतना नहीं हुआ था, एनआरसी का ज्यादा विरोध हुआ था सीएए प्लस एनआरसी का। एनआरसी विरोध का जो मुद्दा था वो एनआरसी था, सीएए नहीं था। क्योंकि यदि आप फिगर्स को देखें तो विभाजन के समय एक काफ़ी लंबे समय तक ये फ्रीडम दी गई थी कि लोग एक दूसरे कंट्री से माइग्रेट हो सके, और उनको नेशनलिटी उस टाइम पर दी गई थी। 1950 से बाद तक भी ये प्रक्रिया निरंतर चली है। प्रश्न ये है कि 1950 या 1955 के बाद अभी जो लेटेस्ट इशू पैदा हुआ वो पैदा हुआ अफगानिस्तान से आए हुए सिख्स को लेकर। 2000 जो अफगानिस्तान लंबे समय से टर्मोइल में है, तो ये भी मुझे तो ये लगता है कि 2014 की लिमिटेशन भी अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि हिंदू, सिख, पारसी को इसमें सिर्फ यदि आप पारसी और क्रिश्चियंस को छोड़ दें तो बाकी सब वो है कि जो ऑलरेडी हिंदुस्तान के कानून में जिनको हिंदू माना हुआ है, सिख, बौद्ध और हिंदू और जैन, ये चारों तो ऑलरेडी हिंदू के अंदर शामिल हैं, सिख को, ईसाई को। और वो जो 3 कंट्रीज से बताया गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसमें श्रीलंका से आए हुए लोगों को शामिल नहीं किया गया है, इसमें चीन से या तिब्बत से आए हुए लोगों को शामिल नहीं किया हुआ है। तिब्बत से आए हुए बौद्ध आज भी नॉन सिटीजन ही रहेंगे, शरणार्थी रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये बेसिकली कुल मिलाकर मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है, क्योंकि अगर आप फिगर्स निकालें तो क्या बताएंगे आप, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? क्या इससे ज्यादा फिगर्स हिंदुस्तान के पास हैं उन लोगों का जो 2000 आजादी के बाद, सेटल होने के बाद 2014 तक सिख, हिंदू और सिख यानी हिंदू, ईसाई या पारसी, इन 3 कंट्रीज से हिंदुस्तान में आए। इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर आया था वो 1971 में आया था, बांग्लादेश वार के टाइम। उनमें से भी अधिकांश लोगों को सिटीजनशिप दे दी गई थी। तो इस परिस्थिति में कुल मिला के राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा तो नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो आंधी है वो आंधी शांत हो, इसलिए सीएए को हवा दी जाए। देखिए, निश्चित रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब राम मंदिर का आता है उसे मानते हैं,
तो इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भी मानना पड़ेगा, उसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। लेकिन जो समय चुना गया है रात का 8 बजे, वो मोदी जी को बहुत सूट करते हैं। रात को 8 नोटबंदी से बजे जोड़ रहे हैं आप। रात को 8 बजे जब वो नोटबंदी करते हैं तो यूपी जीत जाते हैं। तो ये 8 का जो शनि का अंक है वो मोदी को बहुत सूट करता है। और मुझे लगता है अच्छा, कि उस दिन भी सोमवार तो नहीं था? ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये तय है कि रात को 8 बजे की गई घोषणाएं मोदी जी के लिए जनता में वोट के रूप में तब्दील होती है। सबने कहा था कि ये नोटबंदी नेगेटिव है और यूपी जीत गए थे। तो ये मुझे लगता है कि 8 बजे जब सीए की अधिसूचना जारी होगी तो जो उनका सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अब की बार 400 पार, उसमें कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि जैन साहब, राजेश जी और भरत, आपका भी शुक्रिया। दरअसल आज मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन ये खबर ब्रेक हुई। हमारे पास एक बेहतरीन पैनल था, तो हमने सोचा क्यों ना CAA को ही डिस्कस किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड में SBI को कल कामकाजी घंटे, वर्किंग आवर्स तक इलेक्शन कमीशन को पूरी रिपोर्ट दे देनी है और 15 मार्च से आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं किसने किसको कितना, कब कब, कैसे पैसा दिया है और उसके बदले में क्या हुआ है। नमस्कार।